जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं उमा चौधरी दिल्ली से फिर से लेकर आई हूँ गुरु जी का आदेश अनुसार शुक्राना सत्संग। संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है और ये डिवाइन इसलिए है क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मेरे महाराज ने उसे कितना हल्के में निकाला है वो मैं आपको इस सत्संग में बताने वाली हूँ। तो गुरु महाराज का जो शुक्राना है बनता है वो, तो आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा संगत जी, ताकि आपका भी अगर ऐसा कोई कष्ट संकट आने वाला होगा तो मेरे महाराज उसको दूर कर देंगे। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार का मैं हार्दिक तहे दिल से गुरु जी चैनल पर स्वागत करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चलिए करते हैं। आज का बहुत ही प्यारा सा दिन है, मेरे महाराज का वार है, गुरुवार है और ये मेरे गुरु पिता का ही वार है स्पेशली। और संगत जी, संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग रहने वाला है। 4:20 हो गए हैं और आज 25 सितंबर है संगत जी। तो भूल चूक के लिए क्षमा कीजिएगा, जो भी गलती हो महाराज, मेरे महाराज आप भी और संगत जी आप भी। चलिए करते हैं शुरू। तो संगत जी, मेरे महाराज के मुझे कई दिन से क्या 2-3 दिन से कंटिन्यू टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि पुत्र बहुत बड़ा संकट आया, वो मैंने काट दिया, जो छोटे में ही काट दिया और तूने तो अभी तक शुक्राना भी नहीं किया। संगत जी, मैं उसे सच में इग्नोर कर रही थी बार बार कि मेरे गुरुजी संभाल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसी सोच के कि मेरे गुरुपा हैं वो सब कुछ संभाल लेंगे, और मैंने इग्नोर किया। जबकि संगत जी, मुझे थंबनेल्स भी सत्संग के आ रहे थे, मैंने सत्संग भी नहीं सुन पाई थी, मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गई थी और मैं ध्यान नहीं दे पाई। ये मेरी अपनी गलती थी, महाराज मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे महाराज तो मुझे पहले से ही आगाह कर रहे थे, अलर्ट कर रहे थे, जो कि मैं बेवकूफ़ बन के उसे इग्नोर करती रही। पुत्र, तेरे जीवन का सबसे बड़ा तूफान मैंने रोक दिया, फिर भी तूने मेरे आशीर्वाद का शुक्रिया नहीं किया। तो संगत जी, ये बात सच है और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, गलती थी, कुछ भी कह लीजिए। वो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ कि मैंने ना तो सत्संग सुन पाई और ना ही मैं कोई शुक्राना कर पाई उससे पहले। तो संगत जी, हुआ क्या, कल इवनिंग की बात है, 24 सितंबर की बात है ये, और मैं संध्या वेले के टाइम में ही पूजा करके 7 बजे, और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं और मैं चाय बनाने के लिए, पहले उन्होंने पूछा कि चाय पियोगे क्या, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर लेकिन बाद में बोले कि हाँ, थकान थोड़ा ख़त्म हो जाएगी तो चाय बना दो। तो संगत जी, मैं चाय बनाने के लिए चली गई किचन में जब मैं चाय बना रही थी संगत जी, चाय लगभग कंप्लीटली बन चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी किचन में ऐसे ही बात कर रहे थे, हम दोनों, और बात करते करते मैं चाय को छानने के लिए, कप में डालने के लिए जा ही रही थी कि पता ही नहीं चला संगत जी मुझे कि वो क्या था, क्या हुआ, कौन सी वो जो मतलब दिक्कत थी, कहाँ से आई वो परेशानी, मुझे नहीं पता। उस हैंडल में, चायदानी का जो हैंडल था संगत जी, वो पता नहीं मेरा हाथ उसमें कैसे लगा और कब कर लगा मुझे नहीं पता चला, और वो सीधा चाय हैंडल के देखो सीधा मेरे ऊपर पतीला उछलना था उसे, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर को हुआ, पूरी तरह मेरे हाथ पे आ गया था उबलती हुई चाय संगत जी, खौलता हुआ। सोचिए, सोचने वाली बात है। अभी तो मैं आपके सामने हंस रही हूँ, लेकिन उस समय मेरे दिल पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं संगत जी। वो चाय इतनी खौलती हुई थी, उबलती हुई चाय संगत जी, मेरे राइट हैंड में, राइट मतलब सीधे हाथ में पूरी तरह भर चुकी थी संगत जी, और मैं समझ नहीं पाई। और मैंने हाथ को फिर भी उसको, पतीले को, देखिए इस बड़ी बात है ये कि उस पतीले को फिर से मैंने सीधा कर दिया, उसमें कुछ चाय लगभग बची थी, और सीधा करने के बाद में फिर मैंने सिंक में, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी जो कि मेरे बर्दाश्त से बाहर थी संगत जी, और
पूरा हाथ मेरा जल चुका था और मैं टंकी के नीचे लगा के हाथ को और खड़ी हो गई, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा जलन चीज़ हो रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी संगत जी। और मेरे हस्बैंड भी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ, कुछ नहीं समझ आया कि हुआ कैसे ये। और संगत जी वो पूरा किचन साफ़ करने लगे चाय पीने की बजाय, और उन्हें सफाई करनी पड़ गई। वो सफाई में लग गए और संगत जी मैंने फ्रीज़र का ढक्कन खोला और अपने हाथ को सीधा फ्रीज़र में डाल दिया। उसमें मुझे काफ़ी राहत मिली और मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, लेकिन मैं थक गई थी खड़े खड़े। उधर तो एक परेशानी हो गई, हाथ में जलन। फिर संगत जी मैंने क्या किया, आइस क्यूब लेके और एक बर्तन में किया और उसमें कुछ पानी भरा, और पानी भरने के बाद में वो चिल्ड हो गया था पानी एकदम, और उसमें अपना हाथ डाल के बैठ गई संगत जी। वो लगभग संगत जी मैं 10 बजे तक बैठी, बल्कि मेरे हस्बैंड गुस्सा कर रहे, बच्चे भी कि ऐसे नहीं डालना चाहिए, गर्म था तो ठंडे में एकदम से चिल्ड में डाल दिया आपने तो इससे नुकसान होगा। उन्होंने यूट्यूब पे बच्चे ने कुछ वीडियोस सुने, तो उसमें यही बताया कि जब आपका हाथ जल गया है चाय वगैरह से, तो आपको वो थोड़ा नॉर्मल पानी में ही डालना चाहिए। तो संगत जी लेकिन इतनी जलन, इतना चीज़, इतना दर्द था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और जहाँ चिल्ड पानी में जा रहा था वहीं मुझे राहत मिल रही थी, वहीं मुझे सुकून और चैन मिल रहा था। तो संगत जी मेरा हाथ इतना ज़्यादा जल जाना चाहिए था उबलती हुई चाय से, आप समझ सकते हैं संगत जी कि पूरा हाथ मेरा उखड़ जाना चाहिए था। लेकिन मेरे गुरु महाराज, मेरे सद्गुरु महाराज ने, ये बहुत बड़ा कोई संकट था जो छोटे में टाला, और ये संकट तय था, आना ज़रूरी था मेरे ऊपर, इसीलिए वो आया। अगर टालना होता पूरी तरह से तो मेरे गुरुजी, मैं जानती हूँ, मुझे आँच भी नहीं आने देते, ये कष्ट को मेरे तक आने ही नहीं देते संगत जी। और वो हाथ मेरा संगत जी पूरी तरह से लाल पड़ गया था और बहुत भारी दर्द था, लेकिन कहीं भी एक छाला तक नहीं हुआ। लेकिन जैसे 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 ठंडा हुआ संगत जी, बीच की उंगली, जो बड़ी उंगली होती है उसकी साइड, कन की उंगली के बगल की जो उंगली होती है, उसमें चाय थोड़ी चिपक गई थी, जिससे कि छोटा सा उसमें छाला पड़ा। पूरे हाथ में कहीं छाला नहीं है। ये बहुत डिवाइन सत्संग है संगत जी, ध्यान से सुनिएगा। महाराज किसके कष्ट कटवाएंगे, अब इस सत्संग को सुना के किसकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ये तो महाराज ही समझ सकते हैं, मुझे नहीं पता ये किसके लिए करा रहे हैं। लेकिन संगत जी मेरे हाथ को बहुत छालों से भर जाना चाहिए था और पूरा हाथ उखड़ जाना चाहिए था। ऐसी हालत मेरे हाथ की हो जानी चाहिए थी जिस हिसाब से जला था, कि ये हाथ मुझे 1 डेढ़ महीने के लिए तो बड़े प्यार से बिठा देता। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे गुरु जी महाराज की इतनी मेहर रही, इतनी कृपा रही कि संगत जी एक छोटा सा छाला मेरी उंगलियों के बीच में रहा। शायद मेरे गुरु महाराज ने ये चीज़ दिखाई कि पुत्र, मैं तेरे को कब से समझा रहा था कि कष्ट आने वाला है, संकट आने वाला है, तेरे घर के बाहर कष्ट खड़ा है, संकट खड़ा है, विपदा खड़ी है, लेकिन मैंने उसे चुपचाप से टाल दिया है, आराम से टाल दिया है। तो सच में संगत जी ये चुपचाप से और आराम से ही इस विपदा को टाला है मेरे महाराज ने। यहाँ मैं अपने गुरु पिता का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे हाथ को इतना बचाने के लिए। हाँ कष्ट था तो आना ज़रूरी था वो, क्योंकि वो मेरे कर्म में ही लिखा था, लेकिन उसको संगत जी बहुत छोटे में मेरे गुरु महाराज ने कटवा दिया। और पीड़ा तो बहुत हुई है और अभी भी हो रही है, क्योंकि उंगलियों के बीच में जो छाला है वो मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है काम। खाना भी नहीं बना संगत जी नाइट का, रात को भी खाना बच्चे होटल से लाए और तब खाना खाया गया। और फिर सुबह में मेरे पति अंकल और बड़ा बेटा मेरा भूखे ही चले गए काम पे, ऑफिस चले गए मेरे पति अंकल, और बेटा काम पे चला गया अपने पे, और छोटा बेटा बचे मैं घर में। संगत जी हमने फिर जैसे तैसे, मैंने कैसे कैसे अपनी उंगलियों के दम पे, मतलब सॉरी पोरवे, उंगली तो पूरी नहीं वर्क कर रही हैं, पोरवों से जैसे तैसे मैंने गीला आटा करके फिर उल्टे हाथ से
रख के और उल्टे हाथ से आटे को ठीक किया और फिर जैसे तैसे करके मैंने रोटियां बनाई हैं उल्टा सीधा। तब माँ बेटा का पेट भरा है। तो संगत जी परेशान तो बहुत हो गई हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है घर में। कल रात से मैं बैठी हुई हूँ। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो यही है, कल मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। कल 26 सितंबर है और 26 सितंबर को कल संगत जी घर में गेस्ट आने वाले हैं मेरे बेटे के, जो देखने के लिए। और मैं पता नहीं गुरु महाराज अब क्या कराएंगे मेरे से, कैसे काम कराएंगे, ये तो गुरु पिता ही जानते हैं। क्योंकि मेरे हाथ से कोई काम नहीं हो रहा, गिलास भी नहीं उठा पा रही हूँ मैं ठीक से। ये बहुत टेंशन भरी वो हो गई है सिचुएशन कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा और करने वाला भी कोई नहीं है। तो सब कुछ देखना है और मेरे महाराज ही संभालने वाले हैं। तो गुरु महाराज, अब आपने जो ये कष्ट आया है, आपने छोटे में कटवाया है, इसी कष्ट को बाद में भी कटवा सकते थे, लेकिन नहीं, सिचुएशन ऐसी है कि अभी कटवाना ही था गुरु जी को और ये चीज़ दिखानी थी। तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी का लिखा है, गुरु जी का तय किया हुआ है, वो हमें काटना ही पड़ता है संगत जी। तो अब वही मालिक हैं, अब कैसे काम कराएंगे कल को वो तो वही जानते हैं। कैसे हाथ पकड़ के मेरे से काम लेते हैं, कैसे गेस्टों को देखभाल कराएंगे, वो तो गुरु जी ही जाने, वो कैसे करेंगे, उन्हीं की मतलब कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, मेरा तो कुछ नहीं है। बट मैं तो पूरी तरह से यहाँ पे लूलू पाल के बैठ गई हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। गुरु महाराज आप देख लीजिए, संभाल लीजिएगा जो भी सिचुएशन हो। गेस्ट बस यही है, कोई भी गेस्ट घर से परेशान होके ना जाए, भूखा प्यासा ना जाए, अच्छे से ऐसे हाथ पकड़ के रहमत कराना गुरुजी, रहमत करना, हाथ पकड़ के सारे काम करा देना, अच्छे से उनकी देख रेख करा देना गुरु महाराज, मैं यही बोलूँगी। और इतने बड़े कष्ट को छोटे में जो निकाला है गुरुपा ने, उसके लिए मैं अनंतम अनंतम तहे दिल से गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। स्वीकार कीजिए और भूल चूक के लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। कोई भी कष्ट आता है, संकट आता है, मैं जानती हूँ गुरुपा आप ही सब कुछ कराने वाले हैं, आपकी ही रज़ा में सब कुछ चल रहा है और आपकी मतलब कि आपकी ही हुकूमत के अंदर अगर ये कष्ट प्रवेश किया है तो ये मैं समझ सकती हूँ, ये मेरे महाराज का आशीर्वाद है जो कि मुझे पूरी तरह से सुरक्षित रखा है, पूरी तरह से संभाल लिया गया है। नहीं तो संगत जी मेरी बहुत घनी बुरी दुर्दशा हो जाती। आप सोच सकते हैं, नवरात्रे चल ही रहे हैं और आगे भी त्यौहार ही हैं, अब कंटिन्यू त्यौहार हैं दिवाली के बाद तक, मतलब कि गोवर्धन तक, तो सीधा त्यौहार ही त्यौहार पड़ने वाले हैं। जब मेरे महाराज खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, अपने पिता की राज़ी में ही खुश हूँ। बस संगत जी यही था मेरा शुक्राना सत्संग गुरु पिता, यही था मेरा शुक्राना सत्संग। भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, क्षमा कर दीजिए। और फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, जो आपने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से बचा लिया, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं इजाज़त दीजिए गुरुजी महाराज अपनी बेटी को। अब मैं देती हूँ अपनी वाणी को यही विराम, मंत्र जाप के साथ। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत परिवार की रक्षा कीजिए और सभी को खुशियाँ दीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतो अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी का भला कीजिए। जय गुरु जी।